अगर किसी को दुआए कुनूत याद ना हो तो वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत की जगह क्या पढ़े? इशा की नमाज को आते हैं, अब वित्र की तीसरी रकात में हमको क्या पढ़ना चाहिए? दुआए कुनूत पढ़नी चाहिए। अब दुआए कुनूत तो हर किसी को याद नहीं है, या कोई ऐसा बंदा है जिसको याद नहीं है, तो ये क्या करे? तो बगौर जवाब मुलाहजा फरमाइए, वित्र की तीसरी रकात में मुतलकन दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। अगर कोई जानबूझ के छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, और अगर गलती से हो जाए, छूट जाए, तो सजदा सो करना पड़ेगा। ठीक है। और बतौर ख़ास दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है, लिहाजा पहली फ़ुर्सत में उसे याद करें ताकि नमाज वित्र के अज्र कामिल से महरूम ना रहे। जब तक दुआए कुनूत मसनून याद नहीं कर पाते तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार पढ़ लिया करें। समझ रहे हैं ना? अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। और अगर किसी को ये भी याद नहीं है, किसी को अगर ये भी याद नहीं है तो क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मगफिरली 3 बार पढ़ लिया करें। क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मगफिरली 3 बार पढ़ लें। और अगर ये भी फौरी तौर पर याद ना हो सके तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से भी वाजिब अदा हो जाएगा। तो अब पहला क्या है? दुआए कुनूत। तब तक उसको याद करें, कोशिश करें, और काम किससे चलाना है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार से। ठीक है। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर किससे काम चलाना है? अल्लाहुम्मगफिरली। कितने बार पढ़नी है ये? 3 बार पढ़नी है। और अगर फिलफौर ये भी याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद से काम चलाना है। जबकि कुल हुवल्लाहु अहद से बेहतर है अल्लाहुम्मगफिरली। एक लफ्ज़ तो है, 2 लफ्ज़ है, लेकिन एक ही झटके में इंसान पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इससे काम चलाओ, ये तत्काल है, इमरजेंसी में काम निकालो, और तब तक कोशिश करो कि दुआए कुनूत याद कर ले या याद हो जाए। अब पता चला इससे काम चला रहे और उधर ध्यान ही नहीं, तवज्जो ही नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा, फिर अल्लाह की यहाँ उसकी पकड़ होगी, क्योंकि उसका पढ़ना वाजिब है। तो ये मसला ध्यान में रखिएगा, ताकि हमारे नमाज कामिल हो और नमाज के फैज़ व बरक़ात हम हासिल कर सकें।